पूरे देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लाखों में है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के ग्रस्त में आए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। कई सारे लोगों ने अपने परिजनों को गंवा दिया था और कुछ बदनसीब परिवार ऐसे भी थे जिनके घर में ब्रेड अर्नर यानी कि कमाई करने वाला जो एक व्यक्ति था उसी की कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो गई। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी तक के आंकड़े के मुताबिक 419 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना वायरस की वजह से गंवा दिया है और अब उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। बच्चों की पढ़ाई कैसे हो या फिर पूरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, खान पीन कैसे होगा, इन सारी चीज़ों पर चिंता जो है वो उनके परिवार वालों को बनी हुई थी। उसी को देखते हुए ज़ख्मों पर मलहम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने ये एक प्रयास किया कि जो भी लोग जिनके घर से ब्रेड अर्नर चला गया है कोरोना वायरस की वजह से, उनके लिए कुछ पेंशन या स्कॉलरशिप स्कीम्स लाई जाएं। उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर ने भी अब सक्षम स्कीम SASCM स्कीम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए लाई है जिन्होंने अपने घर का इकलौता जो ब्रेड अर्नर था वही गंवा दिया है। सक्षम स्कीम के तहत जम्मू एंड कश्मीर की सरकार उन परिवारों को जिन्होंने अपने ब्रेड अर्नर्स यानी कि घर में कमाने वाले खो दिए हैं उनके लिए डायरेक्ट उन तक जो बेनिफिट है वो पहुंचा जाए और उनको राहत पहुंचाई जा सके, उसको देखते हुए पेंशन और स्कॉलरशिप स्कीम लाई है जिसमें कि घर के 2 लोगों को, जो सबसे बड़ा है और साथ ही साथ जो उस व्यक्ति पर डिपेंड था पूरी तरह से, उन 2 लोगों को पेंशन मुहैया करवाएगी 1000 रुपये महीने के तहत जब तक वो जीवित रहेंगे। इसके अलावा स्कॉलरशिप भी रखी गई है जिसमें कि 20,000 रुपया 12वीं तक के बच्चों के लिए यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, और जो कॉलेज पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन तक उनकी पढ़ाई के लिए 40,000 रुपया प्रति साल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की सरकार सक्षम स्कीम के तहत देने वाली है। इस स्कीम का लाभ जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक 5 सदस्यीय टीम का गठन भी कर दिया है जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि जिन भी लोगों ने अपने ब्रेड अर्नर्स घर में गंवा दिए हैं उन तक ये मदद जो है वो जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। उसी को देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को ये डेटा कलेक्ट करने के लिए कहा था जिसमें ये जानकारी मिली है कि 419 ऐसे बच्चे हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जिन्होंने अपने ब्रेड अर्नर जो है वो खो दिए हैं। और साथ साथ जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है। 78 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से जिन्होंने अपने माता पिता जो हैं वो गंवा दिए हैं और अब उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। अब जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने ये फैसला लिया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं उनको यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉल कर रही है और जल्द से जल्द उन तक इस स्कीम के जो लाभ हैं वो पहुँचाए जाएँ, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें उन लोगों को फ़ोन कर उनकी डिटेल जो है वो ली जाती हैं, जिसमें कि अकाउंट नंबर या आधार कार्ड की जानकारी जो है वो उनके द्वारा जो है वो मांगी जाती है और कई सारे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसी तरह से लोगों को कॉल कर ये सारा डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अगर अभी की बात करें तो उनको कुछ परेशानियां भी आ रही हैं। कुछ अधिकारियों ने हमसे बात करते हुए ये साझा किया कि कई सारे लोग हैं जो क्योंकि कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड भी होते हैं, इसी को देखते हुए वो डरते भी हैं, पर उनको एश्योर करने के लिए पूरी तरह से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन लगी है ताकि उन लोगों को ये एश्योर हो जाए, ये एक विश्वास हो जाए कि ये जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है ये पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी और आपके लिए जो पेंशन और स्कॉलरशिप की स्कीम है उसी का फ़ायदा पहुंचाने के लिए डिटेल जो है वो ली जा रही है। अगर आपको भी किसी तरह का ऐसा कॉल आता है या फिर आपके कोई ऐसा रिलेटिव है जिसके घर में ब्रेड अर्नर जो था वो चला गया है, आप भी इस स्कीम का जो है वो लाभ ले सकते हैं। और अगर आपके पास भी ये जानकारी कोई मांगने के लिए आता है तो कृपया कर पूरी वेरिफिकेशन के बाद ये जानकारी उनके साथ ज़रूर साझा करें ताकि उम्मीद जो जताई जा रही है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि अगले हफ्ते या अगले 1-2-3 हफ्ते के अंदर इस सारी स्कीम का जो पैसा लोगों तक पहुंचाया जाना है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए DBT के ज़रिए जल्द से जल्द लोगों तक ये फ़ायदा पहुंच सके ताकि जिनके परिवार में ये गुर्बत का समय इस समय हुआ है उनमें कम से कम एक राहत की सांस जो है वो ली जा सके। कोई व्यक्ति जो चला गया है उसकी वापसी तो नहीं हो सकती, उसका जो लॉस है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, पर इस मुश्किल के समय में जख्मों पर मलहम लगाने का काम ये स्कीम ज़रूर करेगी। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।